हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। कहानियों की दुनिया में स्वागत है आप सभी का। आज की हमारी मोटिवेशनल कहानी है हेलन केलर की जीवनी। कौन थी हेलन केलर? एक गूंगी, बहरी और अंधी लड़की होने के बाद भी दुनिया के लिए मिसाल कायम करती है। शुरू करते हैं कहानी हेलन केलर। अंधी, गूंगी और बहरी लड़की जिसके शरीर में और भी अनेक त्रुटियां मौजूद हैं। किसी अन्य देशों में होती तो अपाहिजों की दूसरों की दया पर निर्भर जिंदगी जी रही होती, पर मनोबल, पुरुषार्थ और प्रयत्न किसी को भी, अंधी, गूंगी और बहरी को भी कितनी सफल स्थिति में पहुंचा सकता, उसका सजीव उदाहरण हेलन केलर के रूप में विद्यमान है। अमेरिका टस्कानिया, अल्बामा राज्य में हेलन केलर नामक लड़की जन्मी। वह 6 महीने की ही हो पाई थी कि मस्तिष्क ज्वर ने उसे अंधी और बहरी बना दिया। बहरे बोलना भी नहीं सीख पाते, इसलिए गूंगे रह जाते हैं। हेलन को किसी पर अपना अभिप्राय प्रकट करना तो रोना, हाथ पैर पटकना और रूठना जैसे उपायों को ही वह काम में लाती। पर धन्य है पुरुषार्थ, धन्य है मनोबल। तूने इस अपाहिज लड़की की, जिसकी शारीरिक अपूर्णताओं के रहते हुए भी विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट, अनेक भाषाओं की विद्वान और ग्रंथकार बना दिया। अनेक यूनिवर्सिटियों ने उसे डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। हेलन ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई सेल्फ और माई टीचर पुस्तकों में विस्तार पूर्वक बताया है कि उसकी गुरु और सहचरी कुमारी मैन्सफील्ड सलीवन ने उसे किस प्रकार डॉक्टर हॉव की सांकेतिक प्रणाली से पढ़ना लिखना सिखाया और कैसे वह शिक्षा अनुभूति के आधार पर बोलना सीख सकने में समर्थ हुई। कैसे उसने ग्रीक एवं लैटिन भाषाएं सीखी और किस प्रकार गणित एवं दर्शन जैसे गूढ़ विषयों में प्रवीणता प्राप्त की। मैन्सफील्ड ने अपनी आशा और आस्था को उस अपंग लड़की के अंतःकरण में उड़ेला। उसको अपनी ही जैसी साहसी और उत्साही बनाया और अथक प्रयास परिश्रम करने के लिए उद्यत किया। यही गुण जीवन के प्रतीक माने जाते हैं। हेलन ने अपने गुरु सहचरी की उदारता और सेवा भावना का समुचित लाभ उठाया और प्रगति के उस स्थान तक पहुंच सकी जिसे एक जादू ही कहा जा सकता है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध साहित्य सृष्टा मार्क ट्वेन ने हेलन को 19वीं सदी का मानवीय चमत्कार किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वरन उन सद्गुणों के सदुपयोग का है जो तृण के समान निरर्थक समझे जाने वाले व्यक्ति में भी यदि प्रवेश कर सकें तो वह आत्मा की महान शक्ति का प्रकाशवान प्रतीक बन सकता है। मैन्सफील्ड ने सोचा, अविचल आशा और अथक परिश्रम के साथ एक अर्धमृत अपाहिज लड़की के साथ भी प्रयत्न किया जाए तो वह क्या कुछ नहीं बन सकती। अपना बहुमूल्य जीवन व्यक्ति सुख साधनों को बढ़ाने की अपेक्षा हेलन को विकसित करने में उत्सर्ग करने की जब उसने ठान ली तो उसका चमत्कारी परिणाम भी सामने आया ही। उच्च आदर्श के लिए अथक परिश्रम करने वाले व्यक्ति कहाँ क्या जादू नहीं उत्पन्न कर सकते, इसका एक जीवित उदाहरण इन गुरु शिष्याओं ने उनके लिए प्रस्तुत किया है, जो छोटी छोटी कमियों और राई रत्ती कठिनाइयों को पहाड़ के बराबर मानते और दुर्भाग्य का रोना रोते हुए हताश बैठे रहते हैं। हेलन ने अपनी प्रगति की आप समीक्षा करते हुए लिखा है, प्रकाश के दीप्ति स्थल को पहुंचाने वाली जो सजीव चिंगारी मेरे हाथ लगी
उसका नाम है आस्था। मेरी पथ प्रदर्शिका ने मुझे बताया कि आस्था ही जीवन है। दीनहीन वे नहीं जो साधनों से वंचित हैं, वरन वे हैं जिन्होंने उज्जवल भविष्य की आशा त्याग दी और जिसने पुरुषार्थ का संबल छोड़ दिया। मैन्सफील्ड ने मुझे हर दिन कहा, मैं अपाहिज कदापि नहीं। कुछ अंग ही तो मेरे अशक्त हैं, किंतु इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं। जिसकी आस्था जीवित है, जो आशा और चेष्टा को सजीव रखे है, उसका जीवन कभी भी मूर्छित नहीं माना जा सकता। उसकी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। हेलन ने लिखा है, मेरी प्रगति में आश्चर्य की कोई बात नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि लोग मनुष्य कहलाते हुए भी आस्था का आश्रय क्यों छोड़ बैठते हैं। ये थी एक छोटी सी कहानी हेलन केलर की। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। और मिलते हैं कल किसी नई मोटिवेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।